समय बचाने के लिए बनाते हैं आप माइक्रोवेव में खाना, तो हो जाए सावधान, माइक्रोवेव कुकिंग है खतरनाक। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल समय की सबके पास कमी है और हम हर काम को ऐसे करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम निपट जाए, खत्म हो जाए। हम लोग माइक्रोवेव का सहारा ले रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है खाना गर्म करने के लिए, तो ऐसे में हम लोग गैस पर जब खाना गर्म ना कर माइक्रोवेव में बार बार करते हैं, तो इससे हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं? देखिए, ये बात सत्य है कि हमारे पास टाइम की कमी है, लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है, लेकिन एक चीज को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमें अच्छी क्वालिटी का भोजन मिले, हमें अच्छा खाना मिले। और अगर खाने की क्वालिटी हमारी खराब है तो फिर इतना लाइफस्टाइल फास्ट करने से मुझे नहीं समझ आता कि उसका क्या अर्थ है। क्योंकि माइक्रोवेव हम सभी जानते हैं, नाम से पता चलता है माइक्रोवेव, उसमें कुछ ना कुछ माइक्रोवेव्स हैं या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। उसमें यदि आप भोजन को गर्म करेंगे तो डेफिनेटली जो भोजन का एक तो न्यूट्रिशन, पहले तो हम आयुर्वेद में पहले मना ही करते हैं कि भोजन को दोबारा गर्म करना ही नहीं चाहिए, इवन गैस पर भी नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जैसा भोजन है उसी प्रकार से उसको सेवन करें। लेकिन अगर माइक्रोवेव में हम गर्म करें तो पहले तो गर्म जो करते हैं भोजन को दोबारा से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, और माइक्रोवेव में तो रेडिएशंस होती हैं, उसके कारण उसकी जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो पोषण है वो नष्ट हो जाता है। और यही नहीं होता, उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर करता है। वो पाचन बहुत मुश्किल से होता है। जो खाना आपने माइक्रोवेव में गर्म किया है वो देर से पचेगा आपको, वो आपके जो है शारीरिक से जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आपके मूड को वो चेंज कर देता है, आपके हार्मोनल सिस्टम को डिस्टरबेंस करता है। तो काफी सारे नुकसान उसके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भोजन आप खा रहे हैं उसका पर्पज क्या है। अगर एक भोजन आपको बीमारी दे रहा है, आपको शरीर में ताकत नहीं पहुंचा रहा है, आपके शरीर को कमजोर कर रहा है, तो उसका फायदा क्या? तो हमें ये जानना तो जरूरी होता है कि हमें क्या खाना चाहिए जो हमारे शरीर को हेल्दी बनाए, लेकिन वो कैसे खाना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, किस प्रकार से उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में आज थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे। आप ध्यान से सुनते रहिए, बड़ा अच्छा विषय आपने लिया है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब डॉक्टर साहब यही कि हमें गैस को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके नुकसान क्या क्या है ये भी बताइए। देखिए, नुकसान क्या होता है कि जब इससे हम गर्म करेंगे भोजन को माइक्रोवेव में, तो जो उसके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जो हम जिसको कि हमारे शरीर के धातुओं की वृद्धि करने के लिए बहुत जरूरी होता है, कैल्शियम है, हड्डियों के लिए जरूरी होता है, तो ये चीजें जो है नष्ट होती हैं, डिप्लीशन उनका होता है। उसके साथ साथ हमारा जो मूड है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे मूड को जो है कंट्रोल करता है, उस पर भी इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो रोगों से लड़ने की हमारी जो शारीरिक शक्ति है, वो कमजोर होती है। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे हेल्थ के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने कहा, हमारी जठराग्नि है, जो पाचक अग्नि है, वो इसको पचाने में, शीघ्रता से पचाने में असमर्थ होती है, जल्दी से नहीं पचा पाती, क्योंकि भोजन की जो है क्वालिटी बदल गई है। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में चरक संहिता में कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं कि जिनके करने से भोजन की क्वालिटी बदल, उसके गुण बदल जाते हैं। जो भोजन अच्छा था, जिसमें गुण थे, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला था, एक प्रोसेसिंग करने से उसका गुण चेंज हो जाता है। चंडीगढ़ से हमारे दर्शक राजेश जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक राजेश जी? हेलो। हाँ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, राजेश बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी नमस्कार। जी, मैंने आपका शो कई बार देखा है, बहुत अच्छा बताते हैं आप जी। हमारे एक 9 वर्षीय बेटे हैं, उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, वो जो भी याद करते हैं वो तुरंत भूल जाते हैं। अच्छा, देखिए, बच्चों में 2-3 चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले तो बच्चे आजकल काफी ज्यादा जो है उनका कंसंट्रेशन बहुत शॉर्ट कंसंट्रेशन हो गया, यानी कि एक समय पर वो अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत है। छोटे से बच्चा आप देखेंगे 1-1.5 साल का भी आजकल मोबाइल उसको दे दीजिए तो वो स्मार्टफोन को वो ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। फिर टीवी है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द ऐसी आ गई हैं कि हमारे जो अटेंशन है, हमारा जो माइंड का जो एक कंसंट्रेशन है
वो कमजोर होने लगता है। और बच्चा फिर अगर कंसंट्रेशन उसका कमजोर होगा तो मेमोरी डेफिनेटली उसकी वीक होगी। तो आयुर्वेद में बहुत बढ़िया है, बादाम का सेवन उसको कराइए, अखरोट उसको खिलाइए, बादाम का तेल अगर है वो थोड़ा सा दूध में डाल के उसको पिलाइए, सिर में थोड़ी मालिश करिए और जीवा से मेमोरी का टेबलेट मंगाइए, बहुत बढ़िया है। उसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी और इस तरह की चीजें हमने डाली हैं, बहुत अच्छा काम करती है। एक गोली सवेरे एक शाम को उसको खिलाइए, ऐसे भी निगल के खाए, चाहे दूध के साथ ले, चाहे पीस करके शहद में मिला के ले, बहुत बढ़िया उसको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को आप जो टेक्नोलॉजिकल आजकल जो हम गैजेट्स देते हैं तो वो उसका थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। अगर वो पढ़ाई में उनका जो है ध्यान नहीं लगेगा और ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी से उनका माइंड एजिटेट रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, तो यही नहीं और भी बहुत सारी बीमारियां आएंगी। और मैं ये मानता हूं कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनमें अगर देखें तो बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इवन अब तो सुसाइड्स तक जो बच्चे इतने ज्यादा कर रहे हैं, तो ये सब इसी का नतीजा है। हमें चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा हम ध्यान दें, उनको कुछ ऐसी चीजों में हम एंगेज करें जिससे कि उनका मन शांत रहे और फोकस उनका सही रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने माइक्रोवेव कुकिंग के नुकसान तो बताए, लेकिन आजकल ज्यादातर यही देखा गया है कि पेरेंट्स तो अपने दफ्तर ऑफिस चले जाते हैं, बच्चों को माइक्रोवेव के सहारे छोड़ जाते हैं कि आएंगे खाना गर्म करेंगे और खा लेंगे, और बच्चे ऐसे करते भी हैं। तो ऐसे में छोटे बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कितना नुकसानदेह है? डेफिनेटली प्रेग्नेंट लेडीज की अगर बात करें, सबसे पहले तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि जो गर्भ में बच्चा जो पल रहा है उसके ऊपर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, उसकी डेवलपमेंट पर उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट, उसका हार्ट का डेवलपमेंट, उसके अनेक जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है वो विकसित नहीं होगा अच्छी तरह से, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह सकती है, कोई रोग उसको जन्म से ही हो जाएगा। तो ये तो प्रेग्नेंट लेडीज को विशेष ध्यान रखना है। और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जैसे आपने पूछा है, तो उनका भी डेफिनेटली अगर वो ज्यादा माइक्रोवेव का प्रयोग कर रहे हैं तो उनके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, उनकी याददाश्त कमजोर होगी, मेमोरी उनकी कमजोर रहेगी, उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर रहेगी, जिसके कारण अनेक प्रकार की एलर्जीज उनको हो जाएंगी। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों में आजकल जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, कई प्रकार की एलर्जी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर हो चुकी है। और यही नहीं, उनका जो ब्रेन है विशेष रूप से जो इसके बहुत सारे फंक्शंस ब्रेन के होते हैं, ब्रेन का विकास भी ठीक प्रकार से नहीं होता और हार्मोन्स का भी डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो काफी सारे नुकसान इसके होते हैं। हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है तो इन चीजों से दूर रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू बरकरार रखने के लिए आप हेल्दी कुकिंग कैसे कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो कुकिंग चल रही है उसका एक ही स्टाइल चलता है। बस वो थोड़ा सा तेल लिया, उसमें टमाटर डाला, प्याज डाला, मसाले डाले, उसको थोड़ा ग्रेवी बनाया, फिर सब्जियां डाल दी और वो बन गई सब्जी। तो डेफिनेटली हमें देखिए ये समझना है कि जो हमारी सब्जियां हैं, जो भोजन पका रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन हमें लूज नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खाते किस लिए, ताकि हमारे शरीर में वो पोषण मिले, उससे शक्ति मिले, एनर्जी मिले। उसके अंदर भी कई प्रकार की शक्तियां होती हैं, विटामिन मिनरल्स तो होते ही हैं, उसके अलावा हमारे शरीर में धातु निर्माण की उसमें जो एक पूरा सामान उसके अंदर होता है। हमारे जो और अन्य सूक्ष्म लेवल पर हमारी शक्तियां हैं, हमारा जो मानसिक पावर है, सबके लिए भोजन में शक्तियां हैं। तो वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, और उसको नष्ट ना होने देने के लिए आपको कोशिश करनी है। या तो आप सब्जियों को, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सब्जियां हैं तो उनको कभी कभार स्टीम करके खाइए, थोड़ा सा भाप लगा के खाइए, तो वो आपको बहुत ज्यादा उससे पोषण मिलेगा। या फिर बॉईल कर सकते हैं, बॉईल करने के पश्चात चाहे उसमें थोड़ा बहुत नमक या कुछ थोड़े मसाले, लाइट मसाले डाल करके आप खाएं। वेजिटेबल सूप्स बहुत अच्छे होते हैं, हमारे यहाँ ज्यादा प्रचलन नहीं है उसका। वेजिटेबल सूप्स आप बना सकते हैं, या कई बार सब्जियों को आप डायरेक्टली आग जला करके उसके ऊपर थोड़ा ऐसे रोस्ट करके खा सकते हैं। जैसे आजकल देखा हो अपने ग्रिल का एक बड़ा फैशन है, पर उसमें ज्यादातर लोग मीट को ग्रिल करते हैं। आप सब्जियों को भी कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा, आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपको उसका पोषण भी जो है अच्छा मिलेगा। या भून कर है, बाजरा है, चने हैं, इनको भून करके अगर खाया जाए तो भी उनके अंदर एक जो है अलग, एक आपको एक अलग वैरायटी मिलती है, साथ में आपको उसका पोषण जो है, न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है। बहुत ज्यादा स्पाइसिंग, बहुत ज्यादा फ्राई करना, बहुत ज्यादा ऑयली
वो सारे पोषण को तो खराब करता ही है, लेकिन साथ में वो हमारे पाचन को भी खराब करता है। और आजकल मैं देखता हूँ, खास तौर पर आप कहीं शादी में चले जाइए, किसी के यहाँ खाने पर चले जाइए, किसी और पार्टी में चले जाइए, तो आप जब देखेंगे तो उसमें तेल तो ऊपर तैरता हुआ दिखता है आपको हर चीज में, चाहे वो शाही पनीर है, चाहे वो छोले हैं, चाहे वो कुछ भी है। इतना तेल पता नहीं क्यों डालते हैं, उससे मेरे को समझ नहीं आता कि तेल ऐसे अगर आप कभी खाएंगे, तेल ऐसे कभी आप घी खाएंगे तो वो कोई टेस्ट नहीं होता उसमें। टेस्ट केवल मसालों में है, तो मसाले आप डालिए लेकिन तेल उतना मत डालिए। गाजियाबाद से सुनील जुड़े हैं। जी सुनील जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं सुनील बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, गाजियाबाद से। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे पंचकर्मा के बारे में जानना था थोड़ा। जी, देखिए पंचकर्म जो है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि पंच यानी कि 5 कर्म, यानी कि 5 प्रकार के कर्म या 5 प्रकार की थेरेपीज या 5 प्रकार की टेक्निक्स हैं जो आयुर्वेद में हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, हमारे शरीर में जो विषैले तत्व जमा हुए हैं, जहाँ कहीं पर भी उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बहुत अच्छी चिकित्सा है और मैं ये कहता हूँ कि ये केवल बीमार लोगों के लिए नहीं, जो स्वस्थ हैं उन लोगों को भी ये पंचकर्म चिकित्साएं करनी चाहिए, पंचकर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से भी जब हम खाना खाते हैं तो कई प्रकार के टॉक्सिन्स, कई प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स वो शरीर में जमा होते रहते हैं। उनको साफ करने के लिए समय समय पर, कम से कम साल में 1 बार तो जरूर करना चाहिए, साल में 2 बार हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और इसके लिए आपको अधिक जानकारी और चाहिए तो हमारे यहाँ पर आप फोन करिए, फोन करके आपको अच्छी तरह समझाएंगे और आप हमारे यहाँ आकर के ये पंचकर्म चिकित्सा प्रॉपर करा सकते हैं। आजकल मैं ये भी बता दूं कि पंचकर्म के नाम पर काफी कुछ जो है वो केवल मालिश या शिरोधारा, 2 चीजें बहुत चल रही हैं, जगह जगह होटलों में भी उसका जो है काफी प्रचार हो गया है। तो पंचकर्म वो नहीं है। पंचकर्म में वमन कराया जाता है, उल्टी कराया जाता है, विरेचन यानी कि लूज स्टूल्स, और या फिर एनिमास दिए जाते हैं, रक्त मोक्षण, खून निकाल करके बॉडी की सफाई, या नाक में कुछ दवाइयां। ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं जो कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर में कर सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझें। ये ना हो कि आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा आपने मालिश कराई, थोड़ा सा भाप लिया, या आजकल नेचुरोपैथी सेंटर्स भी बहुत हैं जहाँ पर के थोड़ा पानी का एनिमा दिया जाता है, वो पंचकर्म नहीं। पंचकर्म बहुत ही एक स्पेसिफिक आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है, बहुत अच्छी है, न केवल शारीरिक लेवल पर लेकिन सूक्ष्म लेवल पर, इवन आपके जो सबकॉन्शियस लेवल पर भी आपको फील होता है कि अंदर से कुछ चीज साफ हुई है, गंदगी बिल्कुल निकल गई है, मन आपका शांत हो गया। बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव चीज है। मुंबई से हमारी दर्शक सुमोना जुड़ी हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे पूछना था, हम 3 सिस्टर हैं। मेरी दोनों सिस्टर स्लिम है, लेकिन मेरा थोड़ा हैवी वेट है। अच्छा। एक्चुअली मैंने आपको कई डॉक्टर से पता किया है, ना कोई थायराइड है, ना कोई हार्मोन्स वगैरह कुछ है, फिर भी। देखिए, आपका क्या मतलब, थोड़ा सा ज्यादा वेट है, बहुत ज्यादा ओवर वेट है? बहुत ज्यादा ओवर वेट है। अच्छा, क्योंकि ऐसा होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 सिस्टर्स अगर स्लिम है तो तीसरी भी स्लिम हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद में हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति अलग होती है। हमारे बॉडी के अंदर जो मेन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिनको कि हम पंच महाभूत बोलते हैं, अगर पृथ्वी महाभूत ज्यादा है, जल महाभूत ज्यादा है, तो नेचुरली बॉडी थोड़ी सी हैवी होगी, थोड़ा सा वेट आपका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर किसी के अंदर वायु की अधिकता है या किसी के अंदर जो है आकाश तत्व की ज्यादा अधिकता है, तो वो उनका शरीर दुबला पतला होगा। तो ये एक तो बहुत आवश्यक है, दूसरे से कंपेयर मत करिए। अपने शरीर को आपको देखना है कि आपकी कौन सी प्रकृति है। अगर प्रकृति आपको नहीं मालूम तो हमारे डॉक्टर से फोन करके आप ज्यादा डिटेल में और बात करें, उसका एक स्पेसिफिक जो है आप विश्लेषण कर सकते हैं अपने आप भी, और हमारे डॉक्टर्स आपको सहायता करेंगे। दूसरी चीज, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका वजन कुछ ज्यादा है, तो मैं केवल एक ही चीज कहूंगा आपको, एक बहुत बढ़िया हमारा एक यहाँ जीवा में एक प्रोडक्ट है, जीवा की स्लिम टी उसको बोलते हैं, स्लिम नाम है उसका, स्लिम टी है। हालांकि वो जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, जिसको आप सुबह शाम अगर पियेंगे उबाल करके, तो काढ़ा है एक तरह का, वो आपके बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर फैट का जमावड़ा हो रहा है या कहीं पर जो है कोई ब्लॉकेज हो रही है, उसको साफ करती है, शरीर आपका हल्का हो जाता है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा डाइट पर भी ध्यान देना पड़ेगा और कुछ नियमित रूप से आपको
एक्सरसाइज, व्यायाम या कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे खाली पेट लहसुन खाने के फायदे कौन कौन से हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं खाली पेट लहसुन खाने के फायदे कौन कौन से हैं। देखिए, लहसुन जो है एक बहुत अच्छी चीज है। अगर औषधीय गुण हम इसके देखें किस प्रकार के इसमें जो है तत्व मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो एक नेचुरल एंटीबायोटिक है ये। तो आपके बॉडी के अंदर किसी प्रकार के अगर कीटाणु हैं, कुछ ऐसे वायरस, बैक्टीरिया हैं, तो उनको ये नष्ट करता है। तो अगर आप सुबह खाली पेट 1 कली या 2 कली इसका सेवन करते हैं तो उससे आपको फर्क पड़ता है। दूसरा, ये वर्म्स, कीड़े अगर पेट में हों या कुछ और दूसरे कुछ पैरासाइट्स हों, उनको भी नष्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर आप लहसुन खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल आएगा, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल आपका है। ब्लड प्रेशर को भी ये नियमित करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी और ब्लड प्रेशर दोनों को नियमित करता है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो आपकी स्ट्रेस को कम करते हैं। बहुत ज्यादा आजकल लोगों को टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है, तो लहसुन खाने से स्ट्रेस भी आपकी कम होती है। और जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है उसमें भी थोड़ा मूड को लिफ्ट करता है, स्टिमुलेट करता है। डायबिटीज के पेशेंट भी लहसुन खाने से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। काफी सारे गुण हैं, कुछ मैंने मेन चीजें आपको बताई हैं। तो अगर आप सुबह खाली पेट 1 कली खाएंगे तो आपको इससे काफी लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।